सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर राजद के विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण ने आज जोरदार हमला बोला है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वीडियो को देख लीजिए। जो आज बुलडोजर चला रहे हैं, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। आज हो या कल हो, उसके भी काले कारनामा को उजागर करने के लिए उस पे भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि संविधान से यह देश चलता है, किसी की तानाशाही से यह देश नहीं चलता है। डॉक्टर गौतम कृष्ण ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गौतम कृष्ण ने कहा कि सरकार मुंह देखकर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। बिहार सरकार जो है, सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है, वो विशेष समुदाय को, विशेष जाति को निशाना बना रहा है और संविधान का उल्लंघन कर रहा है। गैर कानूनी रूप से ये सरकार काम कर रही है और गरीबों के घरों को उजाड़ रही है, गरीबों के घरों को नोच करके फेंक रही है। ये तमाम गंभीर आरोप राजद के विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण ने आज लगाए। गौतम कृष्ण ने क्या क्या कहा, हम थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। गौतम कृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ साफ कहा गया है कि बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर आप नहीं उजाड़ सकते हैं, किसी का घर को आप ढा नहीं सकते हैं, किसी के संपत्ति का आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये गैर संवैधानिक है और संवैधानिक माना नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बुलडोजर बिहार में लगातार चल रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिना नोटिस दिए हुए, बिना कोई समन दिए हुए अचानक से बुलडोजर आता है और हमारे घरों को उजाड़ना शुरू कर देता है, हमारे दुकानों को नोच कर फेंकना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से कुछ वीडियो निकल करके सामने आए, अचानक से बुलडोजर जाता है और आलू को, प्याज को और जो सामान बेचने वाले जो चीज होते हैं उसको किस तरीके से बुलडोजर से नोच करके फेंक दिया जाता है। डॉक्टर गौतम कृष्ण ने यह भी कहा कि सरकार एक तरफ गरीबों को घर देने की बात करती है, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना देने की बात करती है और दूसरे तरफ यही सरकार जो है गरीबों के घरों को उजाड़ने में लगी हुई है। और वो गरीबों के घरों को उजाड़ रही है जिसके पास अपना ना घर है ना अपना जमीन है। वे ऐसे गरीब हैं जो भूमिहीन माने जाते हैं, ये ऐसे गरीब हैं जो लैंडलेस हैं, जिनका कभी जमीन हुआ ही नहीं। सरकार ने वादा किया था कि हम इन गरीबों को जमीन देंगे, सरकार ने वादा किया था कि इन गरीबों को हम प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनवाएंगे। लेकिन घर क्या बनाएगी? घर बनाने के बजाय ये सरकार इन गरीबों के घरों को उजाड़ रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में बिहार शरीफ में लगभग 150 पासवान के घरों को उजाड़ा गया, जिस तरीके से बुलडोजर चला, ये काफी चर्चा में रहा। हम आपको बताते चलें, दुनिया का कोई भी धर्मशास्त्र हमें यह नहीं सिखाती गरीबों के घरों को उजाड़ देना चाहिए, बिना कानूनी प्रक्रिया के गरीबों का घर उजाड़ देना चाहिए। ये उचित नहीं है, ये गलत माना जाता है। दुनिया का कोई भी ग्रंथ है वो हमें सेवा सिखाता है, वो हमें दान सिखाता है और वो हमें सिखाता है कि हमें गरीबों के साथ खड़ा रहना चाहिए, गरीबों पर हमें दया दिखाना चाहिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए। शास्त्र तो यह भी बताता है कि एक शासक को गरीबों की रक्षा करनी चाहिए, गरीबों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबों को सताना महापाप है और यह गलत है। अब सरकार जानती है कि सरकार किस तरीके से बिहार में काम कर रही है। कानूनी प्रक्रिया का पालन सरकार को करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार अपना अतिक्रमण हटाए, सरकार बुलडोजर चलाए, सरकार जो गलत जगह पे घर बने हुए हैं उसको हटाए, खत्म करे। लेकिन सरकार कुछ ना कुछ, सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, क्योंकि संविधान में भी कहा गया है कि सरकार उसे जमीन देगी, सरकार उसे घर देगी जिसके पास अपना कोई घर नहीं है, क्योंकि सबको जीने का हक है। शास्त्र तो यह भी बताता है कि हर इंसान ईश्वर का अंश है, हर जीवित प्राणी इस दुनिया में जो है ईश्वर का अंश है और उसे सम्मान पूर्वक उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। बाकी सरकार अतिक्रमण हटाए, बहुत अच्छी बात है, सरकार को विकास के लिए अतिक्रमण हटाना चाहिए। यदि सरकारी जमीन में कोई गलत तरीके से घर बना के रखा है या बैठा हुआ है तो उसके घर को हटाना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला में बताया गया है कि सरकार को एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उस कानूनी प्रक्रिया का पालन करके सरकार को अपना कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा करना यह गलत माना जाता है, गैर संवैधानिक माना जाता है। सरकार की जमीन को कब्जा करना यह गलत है, बल्कि गैर कानूनी है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिहार में जो हो रहा है, लगातार जो बुलडोजर चल रहे हैं, क्या इसको आप सही मानते हैं? कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि 75 सालों में बिहार के गरीब
बिहार के गरीब सरकारी जमीन पर नहीं बसे हुए थे और अचानक 75 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी का पावर आ जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय बिहार का मिल जाता है, तो वो अपना मनमानी करना शुरू कर देती है और बिहार के गरीबों को यह कहना शुरू कर देती है कि आपने अतिक्रमण कर रखा है, आप सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, हम आपके घरों को उजाड़ देंगे। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग इसे खराब कह रहे हैं। आप क्या मानते हैं? क्या सरकार जो कर रही है ये फैसला सही है या गलत है? आपकी क्या प्रक्रिया? क्या सरकार को एक विकल्प के तौर पे गरीबों को जमीन देना चाहिए, उनको घर बनाना चाहिए? क्या उनके लिए शेल्टर कहीं ना कहीं बनवा करके उन्हें उस शेल्टर में रखना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।